हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा डीएमसीएच में मरीज के परिजनों के लिए यहां एक विश्रामालय बनाया गया था, जिसमें कोरोना जांच केंद्र खुल जाने के बाद अब मरीज के परिजन इस मौसम में पेड़ के नीचे रात बिताते हैं। ये दरभंगा डीएमसीएच का हाल है। उत्तर बिहार का गौरव कहे जाने वाले दरभंगा डीएमसीएच में मरीज के दर्जनों परिवार के लोगों को रात से लेकर सुबह तक इस पेड़ के नीचे समय बिताने की मजबूरी होती है, क्योंकि इमरजेंसी परिसर के अंदर मरीज के परिजनों की नो एंट्री लग जाने के बाद अब उनकी मजबूरी है कि पेड़ के नीचे ही रात गुजारना। हालांकि इस पर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मौन है। दरभंगा एसएसपी के बाद सभी थानों को अब विस्तृत रिपोर्ट देते हुए चारपहिए दोपहिए वाहनों से जुर्माने राशि वसूलने हैं, जिनके पास हेलमेट और मास्क नहीं है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी डीएसपी ने इस बात की सार्वजनिक रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी है, जिसमें 68 चारपहिए वाहन एवं 58 दोपहिए वाहन से 1,01,000 रुपये जुर्माने की राशि वसूली गई है, जो दरभंगा के विभिन्न थानों से है। इसके अलावा लगातार पुलिस जांच अभियान जारी रहे। दरभंगा डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की समस्या को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के साथ टीम ने बैठक कर डीएमसीएच में डॉक्टरों की मूलभूत सुविधाओं पर विचार किया एवं इसकी एक ज्ञापन प्राचार्य को सौंपने को कहा गया। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर और इमरजेंसी में दिन रात जूनियर डॉक्टर कार्य करते हैं और इनके कंधों पर जिम्मेवारी होती है कि मरीजों को इलाज करना, लेकिन दवा एवं इंस्ट्रूमेंट जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जूनियर डॉक्टर हमेशा परेशान रहते हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार सभी थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों पर अब छापेमारी प्रारंभ कर दी गई है। इसी के तहत लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजासराय में एक घर के बंकर में रखे गए करीब 42 लीटर शराब की बोतलें बरामद की गई है। वहीं दूसरी तरफ पतोर थाना क्षेत्र में भी अर्जुन सिंह नामक एक व्यक्ति के घर से 49 लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं खाजासराय से नरेश महतो एवं पतोर से अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। कई और जगह खुलासे होने की संभावना है। पटना में दुर्घटना होने के बाद दरभंगा के हनुमान नगर के एक निवासी की पटना में इलाज के बाद दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां दरभंगा डीएमसीएच में एंट्री करने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें यहां जांच करने से इनकार कर दिया। बाद में इन मरीज को बाहर ले जाया गया और कहा गया कि आप किसी प्राइवेट में जांच कराएं। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी से इस मरीज को बाहर निकाला गया। इसके परिजन ने कहा कि यहाँ डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। पेशेंट कहाँ से आया है? कहाँ से आया पेशेंट? हाँ, क्या हो गया था? पटना में एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ लाए दरभंगा पटना में नहीं बचा क्या? सब कुछ हुआ लेकिन दवा नहीं हुआ। तो यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ से नहीं ले रहे। क्यों? दरभंगा डीएमसीएच में मोटरसाइकिल स्टैंड इमरजेंसी परिसर के बाहर बनी हुई है, लेकिन मरीज के परिजन और डॉक्टर कर्मचारी सभी इमरजेंसी के पास गाड़ियां लगाते हैं, जिससे आने जाने वाले डॉक्टरों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। दरभंगा डीएमसीएच में बेतरकीब ढंग से लगाए गए इस मोटरसाइकिल से आम जनों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मोटरसाइकिल परेशानी का सबब बन गई है। दरभंगा विधानसभा चुनाव से पहले ही सीआरपीएफ, सीआईटी टीम एवं दरभंगा पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्रों में गहन फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि उपद्रवी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक गाड़ियों की जांच की जाती है। इसके बाद उनके नाम, टेलीफोन नंबर
और आने जाने का पता लिखने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में लगातार कचरे का अंबार होने की वजह से डीएमसीएच अधीक्षक हरकत में आए। डीएमसीएच अधीक्षक ने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता की। इसके बाद उन्हें बताया गया कि डीएमसीएच में 2 तरह का कचरा होता है, जिसे डीएमसीएच के परिसर में रखने के बाद नगर निगम का दायित्व है कि वो कचरा वहां से उठाया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अधीक्षक ने कहा कि नगर निगम को होल्डिंग टैक्स डीएमसीएच के द्वारा दिया जाता है, इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि डीएमसीएच के कचरे को उठा लें। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने मेयर से भी बात की और पॉजिटिव बात हुई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ से कचरा उठा लिया जाएगा। कचरा का अंबार है। मैंने इससे पहले भी कचरा उठाने के लिए नगर निगम को, खासकर सिटी मैनेजर को बार बार कहते आ रहा हूँ और बीच बीच में कचरा उठाया जाता था। इधर ज़्यादा कई दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा था। 2-3 दिन कहने के बावजूद भी जब कचरा का उठाव नहीं हुआ, तब कल फिर मैंने, जब रोड पर कचरा आने लगा तो मैंने अपने सफाई एजेंसी, जो इंटरनल और डीएमसीएच के एसोसिएटेड एक्सटर्नल जो साफ सफाई करते हैं, यहाँ 2 तरह का कचरा है। एक बायोमेडिकल वेस्ट है, जो हमारे सफाई एजेंसी सेग्रीगेट करके अलग करके उसको रखते हैं और रोज मुजफ्फरपुर की बायोमेडिकल एजेंसी उसको ले जाती है, बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरा कचरा है जनरल कचरा जो होता है, उसके लिए चिन्हित जगह है आउटडोर के सामने में। वहाँ ये लोग, हमारे सफाई एजेंसी वहाँ रख देते हैं और नगर निगम का काम है उसको वहाँ से उठाव करना। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9 नए मरीज की पहचान की गई है। बहादुरपुर में 3 मरीज सामने आए हैं, वहीं सिंघवाड़ा व सदर में एक मरीज की पहचान की गई है। डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में रैपिड एंटीजन किट से 4 मरीजों की पहचान की गई है। विधानसभा चुनाव सभा के लिए शहर के 7 मैदानों को चिन्हित किया गया है। नगर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना को सभी मैदानों में कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुपालन, फिजिकल डिस्टेंस के अनुपालन के लिए गोला लगवाने का अनुरोध किया है, ताकि चुनावी सभा के मद्देनजर कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। शहरी विधानसभा में चुनावी रैली के लिए सबसे बड़ा मैदान लेफ्टिनेंट मिथिला विश्वविद्यालय खेल मैदान है, जिसका रकबा 3 लाख स्क्वायर फीट है। इसमें 10,714 लोगों की सभा की जा सकती है। वहीं सबसे छोटे मैदान में मड़वाड़ी हाई स्कूल और मुकंदी चौधरी हाई स्कूल के नाम शामिल हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना को उसके क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले को 107 के तहत कार्रवाई करना है। इसी के तहत नगर थाना की पुलिस ने मारपीट मामले में फरार 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वे खानका चौक निवासी दिलीप शाह व संगीत शाह बताए जाते हैं। प्रभारी थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दोनों को हिरासत में भेज दिया गया है। पतोर ओपी क्षेत्र के एक गांव में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची को घर में बुलाकर गांव के ही किशोर द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास को रफा दफा करने के लिए पंचायत ने 50,000 रुपए कीमत लगाई। जब मामला नहीं सुलझा तब 4 दिन बाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भी नाबालिग बताया गया है।